सबसे पहला जो अदब है दुआ का वो ये है अत्तहारा वल वुज़ू, यानी इंसान पाक हो और हालत वज़ू में हो, वज़ू में होना चाहिए। और इसमें याद रखिए कि बहुत सारी चीज़ों में मुझे और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो रात में। और मोमिन कभी भी नापाक नहीं होता है, यानी वो कभी भी ऐसी हालत में नहीं होता है कि उसे गुस्ल करने की ज़रूरत पड़े, या वो जो है उसको हमेशा हर हाल में पाक होना चाहिए और हर हाल में उसे पाक साफ़ रहना चाहिए। और कोशिश ये करें कि हर हाल में वज़ू में रहे, क्योंकि बंदा जब तक वज़ू में होता है फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। कितनी बड़ी फ़जीलत है वज़ू की आप फ़जीलतें देखेंगे तो ढेरों फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की बताई है। हमें और आप आम तौर पर ये सोचते हैं कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो क्या हमारा वज़ू है नहीं है, असर की नमाज़ अगर पढ़ने जा रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने जो ज़ोहर में वज़ू किया था वो बाकी है या नहीं है, जबकि मुझे और आपको चाहिए कि अगर वज़ू बाकी भी है तो हम वज़ू कर लें, क्योंकि जो फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू की बताई है उससे इंसान के गुनाह झड़ जाते हैं। और कितनी बेशुमार फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। तो याद रखिए, एक मोमिन कभी भी जो है नापाक और बगैर वज़ू के नहीं होता है। मुझे और आपको हमेशा वज़ू से होना चाहिए। हज़रत मुहाजिर बिन कुंज़ुफ़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फारिग हुए और मैं आपके पास आया। आप पेशाब से फारिग हो रहे थे, मैंने आपको सलाम किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब नहीं दिया। फिर आप जब पेशाब से फारिग हो गए, आपने हाथ वगैरह धो लिया, फिर आपने जो है मेरे सलाम का जवाब दिया। और आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी करीहतु अन अज़कुरल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इल्ला अला तुहूरिन औ अला तहारतिन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात को न पसंद करता हूँ कि मैं जो है ऐसी हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं पाक और साफ़ हालत में, तहारत की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करूँ। ये सही हदीस है। देखिए, इस हदीस में वाज़ेह तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है कि आपने जो है तहारत करते वक्त सलाम का जवाब भी नहीं दिया, यानी पेशाब करते वक्त आपने जो है सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो इससे बाद मुहद्दिसीन ने यह कहा है कि अगर कोई किसी ऐसे काम में है, पेशाब में है, बैतुल खला में है, और उसमें अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, अगर ऐसी कोई दुआ है तो उसमें आदमी को नहीं करना चाहिए। जैसे सलाम में भी अल्लाह का नाम है ना, सलाम, तो इसलिए अस्सलामु अलैकुम जो हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी इंसान को परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि आगे जब बंदा कहेगा तो आगे भी अल्लाह का नाम आएगा, व रहमतुल्लाहि, अल्लाह का जो इसमें जलाल है वो भी आगे आएगा। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो ऐसे मौक़ों पर एहतराज़ करे। तो दुआ के लिए भी ज़रूरी है कि मैं और आप वज़ू से हो। देखिए, ये आदाब है, शुरूत नहीं है। अगर कोई आदमी बग़ैर वज़ू के भी दुआ करता है तो वो मांग सकता है, वो दुआ कर सकता है अल्लाह ताला से, लेकिन उन कुछ आदाब ऐसे होते हैं कि जिनको मलहूद खातिर रखना बेहतर होता है। तो इंसान को चाहिए कि वो हर हाल में हमेशा वज़ू में रहे और वज़ू ही की हालत में वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या अल्लाह ताला का नाम लें और जो है दुआएं वगैरह, अज़कार वगैरह जो भी वो करें हालत वज़ू में करें। और हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जो चलते फिरते अज़कार भी जो हम पढ़ते हैं ना, एक तरह से उसमें भी दुआएं होती हैं, हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि वो जो दुआएं भी होती हैं उनको भी हम जो है हालत वज़ू ही में पढ़ा करें, हालत तहारत ही में।